ये सेट 2 है, 340 FT 2024। इसका क्वेश्चन नंबर का है खंड या में 6 क्वेश्चन नंबर है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल Q बराबर R के कारण विद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर तथा खोल की सतह पर ज्ञात कीजिए। खोल के बाहर, खोल की भीतर, खोल के सतह पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो गाउस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल, कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, उस पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज है, सरफेस क्लोज होना चाहिए, का 1/ε0 गुना होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स, ये अगर हम यहाँ पर 1 मान लें तो कितना हो गया? 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज, यहाँ पर हमने लिखा नहीं द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। तो फाई टी बराबर Q/ε0। इसको एक तरीका हमने गॉस का नियम लगा, एक तरीका और बताया था। फाई को हम कैसे लिखते हैं? जब हमने कोई क्लोज सरफेस ली थी, हमने कहा था फुटबॉल हम लगाएंगे, E.dA बराबर Q/ε0, इस प्रकार हमने लिखा था। अब हमें ये हमारे पास चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है इतना छोटा चार्ज जिसका मास बहुत कम हो, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट के समान ये चार्ज होता है आवेश। तो इसके हमें बाहर भी निकालना है, तो जिसके हमें बाहर निकालना, पहले इसको हमें E.dA लगाने के लिए हमने बताया था इस पर, इसको हमें क्या करना होगा? पहले क्लोज सरफेस में बंद करना होगा। E.dA आप तभी लिख सकते हैं जब सरफेस कैसी होना चाहिए? क्लोज। E.dA, तो E.dA जब लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे? एक क्लोज सरफेस में इसको चार्ज को हमें क्या करना होगा? बंद करना होगा। इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन पृष्ठ। इसका नाम क्या है? गॉसियन पृष्ठ। इसको हमने बताया था गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। अगर E.dA लिखना है, ये किसके लिए लिखा गया? क्लोज सरफेस के लिए। वैसे तो फाई बराबर E.dA लिखते थे। E.dA लिए तब लिखते थे जब सरफेस ऐसी कैसी होती थी? ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के बारे में हमने बताया था। ओपन सरफेस वो सरफेस होती है जैसे फुटबॉल, ये क्या है? क्लोज सरफेस है। बैलून ये कैसी है? क्लोज सरफेस है। इनके लिए फ्लक्स जब निकालेंगे, ओपन सरफेस होती है वो, हमने कहा था जैसे हमारे पास ओपन सरफेस कैसी सरफेस होगी? 2 प्रकार की सरफेस यहाँ पर पढ़ाई थी। ओपन सरफेस जब इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसे और इधर निकल जाए, कैसी सरफेस होगी? ओपन सरफेस। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इसमें विद्युत बल लेखा इसमें घुसे, यहाँ पर निकले, दूसरी सतह को चीर कर जाना पड़े, तो ऐसी सरफेस को हम लोग कैसी सरफेस बोलते हैं? क्लोज सरफेस। ये सब हम समझा चुके, आपको डिटेल में है, लेकिन हम आपको रिवीजन ये सवाल करवा देते हैं क्योंकि इसके चांस हमें 2025 में बहुत हैं। 2025 में इसके चांस बहुत हैं। तो 2025 में है तो ध्यान रखिए, ये हमारे पास कोई चार्ज है और चार्ज को हमें सबसे पहले किसी सरफेस में बंद करना होगा, क्लोज करना होगा। 3-4 इसके डेरिवेशन हमने किए हैं, गॉसियन पृष्ठ के एप्लीकेशन। क्लोज सरफेस में बंद करना होगा। क्लोज सरफेस में बंद करने के बाद जो सरफेस हम बनाएंगे गोल सरफेस, उसका नाम होगा गॉसियन पृष्ठ, और इसकी रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R, या इस कैपिटल R लिख दिया। अब हमें खोल के बाहर चाहिए। कहां पर चाहिए? इस खोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? खोल के बाहर, आउटसाइड द, जब का अपने मुंह में बोल रहे आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं का, हाँ, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर? स्फेरिकल सरफेस पर। स्फेरिकल सरफेस करवा दो। ये हमें आउटसाइड चाहिए। तो जब हमें आउटसाइड चाहिए तो पॉइंट हमें कहां पर लिखना होगा? सॉरी, ये हमने गलत बना दिया है। पहले हमारा चार्ज है कोई, ये चार्ज हमारा है, इससे हमें बाहर चाहिए। एक हमारे पास गोले के अंदर चार्ज है, इससे बाहर कहीं P पॉइंट है, इस पर हमें चाहिए। अब यहां से हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे।
ये चार्ज हमारा वो स्फेरिकल चार्ज है। अब इससे हम जिस भी बिंदु पर, ये आउटसाइड हमने निकालना है, बाहर निकालना है, जिस भी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी से जाता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, गॉसियन सरफेस की रचना करेंगे। तो गॉसियन सरफेस की रचना करने के लिए हम सहूलियत के लिए यहाँ पर कौन सी गॉसियन सरफेस रचना करेंगे? गोल। कौन सी गॉसियन सरफेस बनाएंगे? गोल। ताकि गोल गॉसियन सरफेस बनाएंगे और तुरंत लिखेंगे E डॉट dA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हम देखिए कि किताब में और भी तरीके से लिखा है, हमने सारे सूत्रों पर यही फार्मूला अप्लाई किया है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, जब डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? E dA cos थीटा बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमने बताया था यहाँ पर हमने कहा डीए क्या है? एरिया वेक्टर है। डीए क्या है? एरिया वेक्टर। अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ पर पूछें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर बाहर की ओर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर हम लाएंगे टेस्ट चार्ज। क्या लाएंगे? टेस्ट चार्ज। और अंदर क्या है? चार्ज प्लस चार्ज है। प्लस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो बल किधर लगेगा? बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी यहाँ पर बाहर की तरफ। भैया ये सब चीजें बार बार थोड़ी पढ़ाना है, एक बार पढ़ा चुके आपको। अब देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर क्या होता है सर? एरिया वेक्टर हमने बताया था जिस सतह में आप इंटरेस्टेड होते हैं उस पर लंबवत बाहर की ओर, जैसे हथेली में इंटरेस्टेड है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया वेक्टर लिखना है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की ओर लंबवत। नीचे वाली सतह में इंटरेस्टेड है तो इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की ओर लंबवत, आउटसाइड, परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड है, हमने कहा एरिया वेक्टर कहाँ पर? याद करो, हमने ऐसे पेट में पेन लगाया था। एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। हमने कहा यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं तो एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ, लंबवत। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा तो यानी डीए भी हमारा किधर होगा? बाहर की तरफ। जब दोनों सेम ऐसे होंगे तो कोण बनेगा 90 अंश का। ऐसे होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा। इसीलिए हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं E एंड DA आर इन सेम डायरेक्शन। E और DA क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर इनके बीच का कोण कितना होगा? 0। अब दोबारा जो कराऊं, समझ लो तुम्हारे लिए कराई रहे पीछे जिनका कुछ मालूम नहीं है, ये सब कर चुके हैं, सब खाली बैठे हैं। ये ना समझा करो कि हम इनके लिए कराई रहे, इनके लिए हम कुछ ना कराई रहे, तुम्हारे लिए कराई रहे पीछे। ध्यान रखो, उन्हें सब तैयार है, हमें मालूम है। ई डीए थीटा का मान कितना होगा? 0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। अब देखिए थीटा का cos 0 का मान होता है 1। ई डीए cos 0 का मतलब कितना हो गया बच्चा? ई डीए cos 0 का मतलब 1 बराबर कितना हो गया? Q अपान एप्सिलॉन 0। हमने बताया समाकलन में, इंटीग्रेशन में वही अंदर रहेगा जो इसका रिश्तेदार होगा। जैसे ई है, ई और डीए क्या रहेगा? बाहर। ई बाहर। हर सूत्र में ऐसे हमने लिखा Q अपान एप्सिलॉन 0। जैसे dx का समाकलन करते हो x आता है, इसी प्रकार dA का समाकलन करोगे, d को सांप खा लेगा तो क्या बचेगा? a। तो क्या बचेगा? EA बराबर कितना? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ए का मतलब होता है एरिया। एरिया मतलब गोले का एरिया। एक ऐसी सरफेस है गोल, अब गोले का एरिया में चाहिए तो एक गोल सरफेस है, गोल गॉसियन पृष्ठ है, तो गोले का एरिया, सरफेस एरिया कितना होता था? गोले का क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो जाएगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये नीचे ये गुणा में जो चीजें होती हैं वो कहाँ आती हैं? हमेशा कहाँ आती है? नीचे। तो E बराबर हमने कितना लिख दिया है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा डेरिवेशन हो गया। इतना हम कर रहे हैं। अगर आपने कॉपी पूरी तैयार कर दी और प्लस हमारे अनसाल्ड कर लिए 15 तारीख तक, मेरी समझ से कुछ तुम्हें करने की जरूरत है नहीं, फालतू दौड़ा धूपी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी तैयारी तुम पीछे कुछ ना कर पाई रहे हो तो आगे कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अब पीछे का अगर तैयार नहीं है तो आगे कुछ ना कर पाओ, चाहे कितनों एफर्ट लगाओ। पर सबसे अच्छा तरीका है
कि अगर हम पीछे कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिजिक्स हो, पहले पीछे का सही तैयार करते आइए, ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। और वो भी मैं कारण सहित, ये ना कि ये इधर ही होता है, यहाँ बना दिया चित्र किताब में बना है, ऐसे दो तीर बने हैं, ऐसा नहीं है। इनका कुछ नियम है, रूल है कि दोनों डायरेक्शन सेम है, तब काम कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आया। अब इसके बाद हमें कहाँ चाहिए, पृष्ठ पर। दूसरा हमें कहाँ चाहिए, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर यानी ऑन द, हाँ। अब हमें सरफेस पर चाहिए। अब सरफेस पर चाहिए तो सरफेस तो ए है, जिसमें चार्ज रखा था वो सरफेस ए है, तो सरफेस ए है। तो अगर सरफेस पर चाहिए तो स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर के। अगर यहाँ चाहिए तो ये कैपिटल स्मॉल आर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये जो पी बिंदु लिया है, ये जो पी बिंदु हमने लिया, अब कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। जब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो गॉसियन पृष्ठ यहीं पर बन जाएगी, इसी के ऊपर गॉसियन पृष्ठ बन जाएगी। तो दूरी कितनी रहेगी जी, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी रहेगी। तो स्मॉल आर बराबर, अगर पृष्ठ की बात करेगा तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ये देखिए पृष्ठ पर आ गया, आपके पृष्ठ पर डेरिवेशन हो गया। अब हमें इसके अंदर अगर चाहिए है, इस सरफेस के अंदर जिसमें वो चार्ज रही है, अंदर का मतलब होता है इनसाइड। अगर चाहिए तो इनसाइड हमने चाहिए तो इनसाइड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा दिया था किसी भी गोले के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इनसाइड 0 क्यों होता था, हमने ये बात तुम्हें कहानी सुनाई थी फैराडे भाई साहब की। उन्होंने अपने आप को बॉक्स के अंदर बंद किया और उसको चार्ज किया ऊपर से, तो वो जिंदा निकला है। उन्होंने कहा अंदर चार्ज होते नहीं। और हमने एक कहानी सुनाई थी आपको कि अगर आपका दोस्त आपसे फोन करे बारिश होने लगी है, अगर आपका दोस्त आपके पास फोन करे कि बारिश हो रही, बिजली गिर रही, लाइटनिंग हो रही है, तो आप उसको यही राय देंगे आप कार के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि जो चार्ज होता है वो सतह पर होता है। चार्ज जो होता है वो सतह पर रहेगा, अंदर चार्ज नहीं आएगा। तो ये हमने चीज बताई थी। तो ये चार्ज उसकी हमेशा कहां पर रहेगा, सतह पर चार्ज रहेगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता है फील्ड के। तो यहाँ पर हमें अंदर लेना है। अंदर अगर लेना है तो मान लेते हैं ये अंदर हमने ये बिंदु आर लिया, जहां पर भी अब ये आर लेंगे तो उससे जाता हुआ एक हमें गॉसियन पृष्ठ, जहां जिस भी बिंदु पर हमें अंदर लेना है, अंदर फील्ड निकालनी है, तो अंदर जब हम लिखेंगे तो उससे जाता हुआ फील्ड गॉसियन पृष्ठ बनाइए। जैसे ये गॉसियन, ये पी पर निकाला गॉसियन पृष्ठ बना, अंदर लेंगे तो गॉसियन पृष्ठ बनेगा। ये सरफेस पर लेते तो यहाँ पर गॉसियन एक सरफेस बनता, लेकिन यहाँ पर गॉसियन सरफेस नहीं बना पाए तो क्या लिखेंगे, सूत्र वही हमने एक ही सूत्र से सारे डेरिवेशन पूरी उसी रिलेशन के किए हैं। ई डॉट ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए की जगह फिर यहाँ पर वही डायरेक्शन होगी, ई डी ए कॉस थीटा, और बराबर कितना लिखेंगे, क्यू का मान कितना है, 0। अंदर चार्ज नहीं होगा, और अंदर चार्ज नहीं होगा सरफेस के, तो हमारा कितना आएगा, ई ए बराबर 0। भैया ये हल होके कितना आ जाएगा, अभी देखिए ई ए हल होके कितना आएगा, ई ए बराबर 0। अब ई ए बराबर 0 तो ई बराबर कितना होगा, 0 बटे ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी रहेगी, 0 से किसी संख्या को भाग करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आएगा, 0। ये सब ये तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनको हमें करना नहीं है। ये सब हमारे बच्चा हमने एक महीना इनमें लगाया है पढ़ाने में, एक महीना। मैथ में हमने कोई जोर ही नहीं दिया, हमने सब फिजिक्स से ही जोर लगाया है। शुरुआत में याद करो, एक महीना तुम लोग कहते हो अरे गुरुजी वही टॉपिक रोज पढ़ाओ। एक महीना इन पर हमने खूब डिटेल की है, लेकिन क्या करें, आप लोग ध्यान नहीं दिए बहुत बच्चा। चलिए ये हमने छठे का ये भी कर लिया है। अब देखिए 7वें का सवाल जो है, किरण आरेख की सहायता परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या क्या कीजिए, इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। ये सब हम तरंगों के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल, अब इसका हमें चित्र देखना है। 8वें का हमें भी चित्र बनाना है, फिर हमें लिखना, 8वें का चित्र बना के हमें लिखवाना है। और कोई सवाल है, मैक्सवेल की विद्युत धारा की व्याख्या कीजिए, इसका समीकरण लिखिए।
मैक्सवेल के विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए। इसके समीकरण लिखिए। चालन धारा विस्थापन धारा में क्या कालांतर होता है? 0 डिग्री। तो चलिए हम पहले इसमें हम 8वां करेंगे। 8वें का अथवा हमारा लिखा है, नमा हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिसका ना लिखा हो ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ें। बंद कर दो।